हेलो स्टूडेंट्स, हम सौदा का कसीदा पढ़ रहे हैं इन दिनों में। कौन सा कसीदा है? उठ गया बहमनोदय का चमनिस्तां से अमल। ठीक है ना। और ये कसीदा जो है वो हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर यानी महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के एमए फाइनल के निसाब में शामिल है। और ये किताब जिसके अंदर ये शामिल है वो है इंतखाब कसायद। इंतखाब कसायद के नाम से है और है किसकी, कहाँ से पब्लिश हुई है? ये उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी लखनऊ की है। तो इसके अंदर मुख्तलिफ़ कसीदा निगारों के कसीदे हैं जो हमारे सिलेबस के अंदर हैं। देखिए ये किताब, इस किताब के अंदर से हम ये कसीदा पढ़ रहे हैं। और कौन सा कसीदा पढ़ रहे हैं? सौदा का कसीदा है, उठ गया बहमनोदय का चमनिस्तां से अमल। ठीक है, तो इसके हमने इब्तिदाई अशार पढ़ लिए हैं, तशबीब पढ़ ली है हमने, गुरेज पढ़ ली है। और अब हम मदा का सिलसिला जारी है। मदा जो है वो सबसे बड़ा हिस्सा होता है कसीदे का, यानी कसीदे के 5 अज्जा होते हैं, आपको मालूम है ना। तो उसमें तशबीब, गुरेज, मदा और अर्ज़ मतलब और दुआ। तो हम मदा तक आ गए हैं। और मदा जो है उसमें हज़रत अली की शान में कहा गया है। ये कसीदा सौदा ने हज़रत अली की शान में कहा है। और इसके अंदर शायर जो है, इन दिनों जो हम पढ़ रहे हैं जो अशार, उसमें शायर ने या सौदा ने हज़रत अली के घोड़े की तारीफ़ की है, यानी घोड़े की तारीफ़ कर रहे हैं सौदा। तो हमने देखो यहाँ तक पढ़ लिया था, मेघ से नाल की उसकी मैं अगर दूँ तशबीह, करे दौरे को तमाम अपने बैक आन जुहल। ये वाला शेर हम पढ़ चुके हैं। अब हम अगला शेर पढ़ रहे हैं आज। उसकी जल्दी का तो क्या ज़िक्र है, उसकी जल्दी का तो क्या ज़िक्र है, सुबहान अल्लाह निस्बत उसकी फ़रस ऐसा कि जिसे कहिए अचल। निस्बत किसे कहते हैं? निस्बत का मतलब होता है रिश्ता या ताल्लुक़। फ़रस का मतलब होता है घोड़ा। अचल कहते हैं ना टलने वाला या साबित कदम, या जो अपनी बात पर कायम रहने वाला है उसको कहा जाता है अचल। तो हज़रत अली के घोड़े की रफ़्तार की तारीफ़ कर रहे हैं, स्पीड की तारीफ़ कर रहे हैं कि वो कितना तेज़ रफ़्तार है। घोड़े की तेज़ी का या तेज़ रफ़्तारी का वो कह रहे हैं सौदा, या जल्दी का मैं क्या बयान करूं कि सिर्फ तारीफ़ और तारीफ़ ही की जा सकती है उसकी, यानी उसकी स्पीड का, उसकी तेज़ रफ्तारी का मैं क्या बयान करूं कि सिर्फ उसकी तारीफ़ की जा सकती है, सिर्फ सुभान अल्लाह ही कहा जा सकता है। निस्बत उसकी यानी उसका ताल्लुक़ किससे है? फ़रस ऐसा यानी ऐसे घोड़े से है जिसे कहिए अचल, यानी ऐसा घोड़ा जो साबित कदम हो, जो अपने तौर तरीके, अपनी बात पर कायम हो। तो हज़रत अली का घोड़ा भी अपनी तेज़ रफ्तारी में या जल्दी में इसी तरह का है कि वो उस पर कायम रहता है, यानी उसकी तेज़ रफ्तारी जो है वो कायम रहती है, वो उस पर कायम रहता है। उसकी तेज़ रफ्तारी में कभी भी कमी नहीं आती है। ठीक है, तो सने वहम को दौड़ाइए साथ उसके तो हो, तो सने वहम को दौड़ाइए साथ उसके तो हो, बाज़ गश्त उसकी तमाम उसके बगामे अव्वल। तौसन किसे कहते हैं? तौसन का मतलब भी घोड़ा होता है। तौसन वहम, ख़याल का घोड़ा, वहम का घोड़ा, ख़याल ख़याल के अंदर है ना। बाज़गश्त कहते हैं लौटना या वापसी। बाज़गश्त यानी वापस हो जाना, लौट जाना। बगामे अव्वल पहले कदम के साथ। गाम हम पहले भी आपको बता चुके हैं, गाम का मतलब क्या होता है? कदम। अव्वल तो पहला, तो बगामे अव्वल पहले कदम के साथ। अगर आप अपने वहम या ख़याल के घोड़े को भी दौड़ाएंगे, क्या कह रहे हैं सौदा, कि अगर आप अपने वहम के या ख़याल के घोड़े को भी दौड़ाएंगे तो भी हज़रत अली के घोड़े की रफ़्तार उससे भी तेज़ होगी। यानी इतनी तेज़ रफ़्तार हज़रत अली के घोड़े की, इतनी तेज़ है कि पहले कदम के साथ ही उसकी वापसी या उसका जो चक्कर है वो पूरा हो जाएगा। तो ख़याल का घोड़ा से मतलब देखो है कि हम ख़याल के अंदर हमारा ख़याल भी इतनी तेज़ नहीं जा सकता जितना कि हज़रत अली का घोड़े जो है वो इतना तेज़ दौड़ता है कि वो पहले कदम के साथ ही उसका चक्कर पूरा हो जाएगा, वो लौट करके आ जाएगा, पहले कदम में ही उसकी वापसी हो जाएगी, वो लौट आएगा। ठीक है, अब हम
अगला शेर पढ़ रहे हैं। देखो यहाँ से हम पढ़ेंगे, ये शेर है खानाए ज़ीन। एक मिनट, हाँ देखो शायर कह रहा है कि खानाए ज़ीन कब इसका है कम अज़ बैतुल्लाह, तुझसे मानी की निशस्त उसमें हो जब रोज़े अज़ल। ठीक है, बैतुल्लाह किसे कहते हैं? बैतुल्लाह का मतलब होता है उनका खुदा का घर, अल्लाह का घर, यानी खाना काबा। निशस्त का मतलब बैठक, खाना ज़ीन, ज़ीन का घर, या जहाँ पर घुड़सवार बैठता है ना घोड़े की कमर पे, वो जगह जो है उस खाना ज़ीन है, ज़ीन का है, ज़ीन का घर है। घोड़े की ज़ीन का वो हिस्सा, यानी कमर वाला हिस्सा, जो घोड़े के कमर का हिस्सा है, अल्लाह के घर से कम नहीं है। सौदा क्या कहना चाह रहे हैं कि वो अल्लाह के घर से कम नहीं है, क्योंकि रोज़े अज़ल से ही तेरी निस्बत हज़रत अली से हो गई। हज़रत अली से कैसे निस्बत हो गई घोड़े की? कि हज़रत अली जो हैं वो रोज़े अज़ल से ही तेरी पुश्त पर, तेरे खाना ज़ीन पर बैठ गए, इसलिए तेरी ज़ीन का घर जो है वो खुदा के घर से कम नहीं है। खुदा के घर से तेरा जो खाना ज़ीन है उसका एहतराम कम नहीं है, उसकी इतनी ही इज़्ज़त है। अब यहाँ देखो वो कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि तुझसे मानी की निशस्त, मतलब जैसे मानी की बैठक हो, जैसे मानी लफ्ज़ में बैठ जाए तो मोहतरम हो जाता है ना। लफ्ज़ जो है वो अपने मानी से ही, तो उसी लफ्ज़ का एहतराम किससे होता है? अपने मानी से होता है। तो वो कह रहे हैं जैसे मानी लफ्ज़ में बैठ जाए तो मोहतरम हो जाता है, उसी तरह रोज़े अज़ल से ही हज़रत अली तेरी कमर पर बैठ गए, तेरे खाना ज़ीन पर बैठ गए, तो वो भी खाना काबा की तरह बाइज़्ज़त और मोहतरम हो गया। ठीक है, अगला शेर है हैबत अदल ये तेरी है कि हर दश्त में शेर, वास्ते दर्द सरे आहू के घिसे है संदल। अदल किसे कहते हैं? अदल का मतलब होता है इंसाफ इंसाफ या बराबरी। दश्त का मतलब होता है जंगल, और हैबत का मतलब होता है दहशत या खौफ। आहू कहते हैं हिरन को। अब देखो ये हज़रत अली के इंसाफ की तारीफ़ कर रहे हैं। मदह का वो चल रहा है ना कसीदे के अंदर, जो मदह का जुज़ है वो चल रहा है इस वक्त, और ये सबसे बड़ा पार्ट होता है कसीदे का। तो यहाँ हज़रत अली के इंसाफ की तारीफ़ कर रहे हैं कि या अली आपके इंसाफ की हैबत लोगों के दिलों में इतनी ज़्यादा है, लोग आपके किए हुए इंसाफ का लोहा मानते हैं, आपके इंसाफ की वजह से डरते हैं कि जंगल का शेर भी वास्ते दर्द सरे आहू के, यानी हिरन के सिरदर्द के वास्ते क्या कर रहा है? संदल घिस रहा है, चंदन घिस रहा है। घिसे है संदल मतलब क्या है कि हर कोई आपके इंसाफ से इतना डरा हुआ है, इतनी हैबत में है कि कोई गलत काम नहीं कर रहा। शेर जो हिरन को खा जाता था ना, वो भी हिरन के सर के दर्द के लिए चंदन घिस रहा है कि उसका सर दर्द ठीक हो जाए। यानी हर गलत काम जो है, जो ताकतवर लोग हैं वो कमज़ोरों को नहीं सता रहे, हर गलत काम जो है वो बंद है। ये आपके अदल का, आपके इंसाफ की हैबत की वजह से हो रहा है। सामने बुझ के ये क्या दखल के निकले आवाज़, सामने बुझ के ये क्या दखल के निकले आवाज़, गुर्ग की पोस्त को मंडवा के बजाएं जो दुहल। बुझ कहते हैं बकरी को, ठीक है, गुर्ग कहते हैं भेड़िया, पोस्त का मतलब होता है खाल या छिलका, दुहल कहते हैं ढोल। दुहल किसे कहते हैं? दुहल कहते हैं ढोल को। तेरे इंसाफ की हैबत इतनी है कि अगर भेड़िए की खाल से ढोल को मंडवा कर बकरी के सामने बजाया जाए, यानी भेड़िए की खाल से ढोल बनाया जाए या ढोल को मंडवा कर किसी बकरी के सामने बजाया जाए, तो भेड़िए की खाल से भी आवाज़ नहीं निकलेगी। वो भेड़िया जो बकरी को खा जाता है ना, उसकी खाल से ढोल बनाकर अगर बकरी के सामने बजाया जाएगा तो उसकी क्या मजाल की आवाज़ निकाल ले।
ये हज़रत अली के इंसाफ की हैबत है। यानी कोई ताकतवर जो है वो किसी कमज़ोर को सता नहीं सकता, तो वो भेड़िए की खाल से भी डर के मारे आवाज़ नहीं निकलेगी बकरी के सामने भी। अगला शेर है, मुरीदे संग हो शीशा तो गज़ब से कर दे, को हर दो कफ़े दस्त में मलकर खरदल। मुरीद किसे कहते हैं? मुरीद का मतलब उतरने की जगह या पहुंचने की जगह। मुरीद संग पत्थर के गिरने की जगह। गज़ब कहते हैं गुस्से को, हैबत को या दहशत को। कोह का मतलब होता है पहाड़। कफ़े दस्त का मतलब होता है हाथ की मुट्ठी या हथेली हाथ की। खदल का मतलब होता है डरपोक या राई। मुरीद संग हो शीशा यानी शीशे पर पत्थर गिरे, तो या अली आपकी हैबत की वजह से वो शीशा अपने दोनों हाथ की मुट्ठी में पहाड़ को भी मल करके रख दे, मसल करके रख दे, मल करके रख दे। अच्छा देखो, या मल दे, पहाड़ को मल कर या पीस करके राई बना दे। कोह को हर दो कफ़े दस्त में यानी पहाड़ को अपने दोनों हथेलियों के बीच मल कर खरदल यानी खरदल बना दे, यानी राई बना दे, कमज़ोर कर दे। ये शीशे में जान आ जाएगा। कहने का मतलब उनका ये है कि ये आपके अदल की हैबत है कि शीशा जो टूट जाता है ना, पहाड़ गिर जाए, पत्थर गिर जाए उसके ऊपर तो शीशा टूट जाता है, लेकिन क्या है कि शीशा भी उस पहाड़ को या पत्थर को दोनों हाथों में मल करके क्या बना देगा? राई बना देगा, कमज़ोर बना देगा। शीशे में ऐसी जान आ जाएगी अगर उस पर पत्थर भी गिर जाए। तो ये तेरे इंसाफ की या अली आपके इंसाफ की हैबत है सबके दिलों में। ठीक है।